हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर निश क्लासेस पे। और आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के 4S ऑफ कम्युनिकेशन। हमने 7 सीज कर लिए थे। 7 सीज हमारे एलन एंड कटलिप ने दिए थे, वो हमने एक पीछे वीडियो की है, आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और इसके अलावा हम कम्युनिकेशन के बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं, तो वो भी आप जाके जरूर देखें। तो आज हम करने वाले 4S ऑफ कम्युनिकेशन। ये 4S है क्या, दिए किसने? एक्चुअली दिए किसी ने नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक हमारे कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, ये दिए किसी ने नहीं है। आज तक मेरे को कोई इसका सोर्स नहीं मिला जिसने ये दिए हो, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है। 4S ऑफ कम्युनिकेशन इज अ निमोनिक डिवाइस यूज टू हाईलाइट की एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये निमोनिक डिवाइस है। हम 4S का सिर्फ यूज करें, निमोनिक्स के यूज करें, 4S एस 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 एस। ठीक है, तो इनसे क्या निकलता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, ईच एस रिप्रेजेंट प्रिंसिपल और फैक्टर दैट हेल्प इंश्योर क्लियरिटी, कोहेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेज। तो ये जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तब हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, वो कितना सटीक मैसेज है, उसकी क्लियरिटी है या नहीं, ये सब जानने के लिए जो ये 4 प्रिंसिपल्स है इनका हम यूज करते हैं। एक तरह से ये प्रिंसिपल्स है कम्युनिकेशन के, 4S ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन था उसके लिए हमने 7S ऑफ कम्युनिकेशन किए थे। 7S कम्युनिकेशन के ये भी एक तरह के प्रिंसिपल्स थे जो अगर हम इंक्लूड करेंगे कम्युनिकेशन में तो हम मानेंगे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन था। ठीक है, अब ये 4S क्या है? ये भी प्रिंसिपल्स है एक तरह से जो इंश्योर करते हैं कि हमारा मैसेज क्लियर हो, कोहेरेंट हो, इम्पैक्टफुल हो, और जो ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए 4S है। ये दिए किसने ये नहीं पता, ये है ही नहीं, दिए ही नहीं किसी ने। ठीक है, तो ये आप सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज सिंपल होना चाहिए। जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो आपका मैसेज सिंपल होना चाहिए। सिंपल मीन्स क्लियर होना चाहिए, कंसाइज मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इजीली सामने वाले को समझ आना चाहिए, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, किसमें? लैंग्वेज भी सिंपल होनी चाहिए, उसका कंटेंट जो है, जो आप बोलने जा रहे हो वो भी सिंपल होना चाहिए। कंफ्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। अवॉइड जार्गन्स। अब ये जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन बोल लो, आप जार्गन्स बोल लो। जार्गन्स क्या होते हैं? जैसे जार्गन्स होते हैं जैसे कुछ मुश्किल शब्द नहीं होते, जैसे मुश्किल शब्द जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं बेसिकली। जैसे कोई प्रोफेशनल्स होंगे जैसे जिन्होंने PhD वगैरह करके रखी हो, या फिर जो अंग्रेज़ होंगे, मान लीजिए कोई अंग्रेज़, आप किसी अंग्रेज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो बड़े बड़े शब्दों का, मोटे मोटे शब्दों का यूज़ करेगा, उनको जार्गन्स बोलते हैं। ठीक है, जार्गन जब यूज़ करेंगे हम तो हम क्या करें, हम समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे छोटा बच्चा है उसको शायद कम्युनिकेशन पता होगा क्या होता है, लेकिन मान लीजिए उसको कम्युनिकेशन की स्पेलिंग भी नहीं पता और इतना लंबा शब्द है उसको पता नहीं कम्युनिकेशन नाम की चीज़ होती भी क्या है, तो उसके लिए ये जार्गन होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा अजीब हो और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो उनको हम बोलते हैं जार्गन्स। ठीक है, देन जस्ट जार्गन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जार्गन का जैसे एग्जांपल हो जाएगा हमारा, ओके हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। मैं आपको जार्गन का एग्जांपल देने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारा जार्गन है। अब आपको इसका मतलब पता नहीं समझ आएगा या नहीं। अब मुझे नहीं पता मैंने स्पेलिंग सही लिखी है नहीं। ये एक शब्द है, इसके 48 लेटर्स है। ठीक है, ये इंग्लिश का सबसे लंबा शब्द है। अब किसी के सामने मैं ऐसे बोल दूंगा, पी से स्टार्ट होता है न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिली वोल्केनोकोनियोसिस। ये एक बीमारी का नाम है। ठीक है, जो किसकी बीमारी है? लंग्स की बीमारी है। जब सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है तो ये लंग्स से रिलेटेड एक बीमारी है। तो न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिली वोल्केनोकोनियोसिस, ये इतना बड़ा जार्गन बोल दिया मैंने। अब जिसको नहीं पता होगा वो सोचेगा ये क्या भला है, तो दैट इज जार्गन। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना, सिंपल वर्ड्स का यूज करना। यार लंग्स की बीमारी है, सिंपल। अब मैं किसी को बोलूंगा मेरे को न्यूमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिली वोल्केनोकोनियोसिस है, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, तो ये कंसाइज मैसेज नहीं होगा, सिंपल मैसेज नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है 4S में, शॉर्ट। ठीक है, आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका
स्पेसिफिक, आपका मैसेज जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए, उसमें वेगनेस नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी होती है अस्पष्टता, ठीक है, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, मुझे हिंदी की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है, अस्पष्ट, अनक्लियर उसको बोल सकते हैं, ठीक है, अनक्लियर, ठीक है। जब और वेगनेस, मतलब वेगनेस का मतलब भी वही होता है कि अस्पष्ट, वेग मैसेज मतलब उस अनक्लियर मैसेज, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए, कुछ इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आता है सिंसियर होना चाहिए आपका मैसेज। सिंसियर का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए आपका कुछ गलत चोरी किया हुआ माल नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट इज सिंसियर, ठीक है। देन वी हैव शॉर्ट, शॉर्ट तो हमने कर लिया ना अभी, सिंपल, शॉर्ट, स्पेसिफिक एंड सिंसियर। तो यही हमारे 4 एस थे कम्युनिकेशन के। आई होप आपको समझ आया होगा और जार्गन का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। जार्गन जो था वो आपका एक इम्पॉर्टेंट शब्द था। जार्गन मतलब जार्गन, ठीक है। जार्गन क्या होते हैं, जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम जार्गन्स यूज़ करेंगे तो कौन सा बैरियर आ जाएगा, सिमेंटिक बैरियर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था, सिमेंटिक बैरियर आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन का। और सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चंस में करवाया था, स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक एंड सिमेंटिक बैरियर इज बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये सिमेंटिक बैरियर एक कम्युनिकेशन का बैरियर जिसमें हम शब्दों को नहीं समझ पाते, जब हमें शब्द का नॉलेज नहीं होता, उसके वर्ड मीनिंग्स क्लियर नहीं होते, और जार्गन्स का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट वर्ड है, तो उनका मीनिंग समझना मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें निश क्लासेस को। और आपको यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी, साथ में आपको क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे, आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। और कुछ टाइम बाद मैं लाइव सेशंस लाने की भी कोशिश करूँगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।